नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे सतवास की, जहां कभी कभी सिस्टम की सच्चाई जमीन पर बिछी ईंटों से झांकती है और जब वो ईंटें 2 दिन में गिर जाएं तो समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार की नींव कितनी गहरी है। सतवास तहसील के चंद्रशेखर डैम से किसानों तक पानी पहुँचाने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से नहर बनवाई जा रही है, लेकिन ये नहर किसानों को पानी देने से पहले ही दम तोड़ती हुई दिख रही है। न्यूज आवर की टीम मौके पर पहुंची और जो देखा वो चौंकाने वाला था। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये कोई सालों पुराना ढांचा नहीं, ये तस्वीरें हैं उस नई नहर की जो 2 दिन पहले बनी थी। लागत थी करीब 18 करोड़ रुपया और लंबाई 81 किलोमीटर। लेकिन हालात ये हैं कि 2 दिन में टूट फूट हो गई। दीवारों से झड़ती परतें, बाहर आती गिट्टी और उखड़ते किनारे। ये तस्वीरें न सिर्फ खराब निर्माण की पोल खोलती हैं, बल्कि सिस्टम की अनदेखी भी उजागर करती हैं। नहर का निर्माण कार्य बहुत ही बेकार चल रहा है और इसमें ना तो अच्छा कोई माल दे रहे हैं और 1000 बार ठेकेदार से बोल दिया हमने। जब आता था जब बोलते थे भैया इसमें माल साबुत दो, वो तिराड़ पड़ रही है, थोड़ी तराई करो, इसकी कुटाई करो मिट्टी की, पर बाकी अभी तक उनने कुछ नहीं किया। पूरी नहर ही बना दी और आज भी आया ठेकेदार देख के चलेगा। ये पोपड़े अभी से निकल रहे इसके पूरे, अभी तो पूरे पोपड़े निकल रहे। 2 से 4 रोज हुआ और ये बम्बी जब अब रख रहे हैं ठेकेदार और तो ये बम्बी रखे और इसमें तराई नहीं होगी। 7 दिन तराई के होगा। बम्बी जब रख रहे हैं तो इसमें आप निर्माण कार्य कर रहे हैं ये बम्बी का, तो इसमें तराई कैसे करेंगे फिर वो लोग जी? ये डबल से गड्ढे भर रहे हैं इसमें। हाँ, ये डबल से गड्ढे भर रहे हैं और जो बम्बी का भी साथ में नहर के साथ इनको रखने का था वो 8-7 रोज बाद रख रहे। अब इसमें तराई कैसी होगी? बम्बी रख रहे जहाँ पे गड्ढा कर दिया। कोई अधिकारी वगैरह आया देखने? कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ और इनके ठेकेदारी घूमते रहते हैं। तो आपकी क्या मांग है कि मतलब मांग का थोड़ा काम अच्छा होना चाहिए, निर्माण कार्य ये मांग है हमारी। और ठीक है। आप ग्रामीणों का कहना है कि काम शुरू होते ही उन्होंने कहा था कि घटिया मटेरियल डाला जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं था। 2 दिन में ही टूट गया सब कुछ। अब मरम्मत कर रहे हैं पर भरोसा नहीं बचा। जहां जहां परतें उखड़ी वहां मजदूर दोबारा मॉल डाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी तरह से करोड़ों की योजनाएं चलाई जाएंगी? और हमारे बोलने के बावजूद यहाँ पे पानी नहीं खींचा गया है। हाँ। उसके बाद से ठुकाई नहीं हुई है और माल भी अच्छा क्वालिटी का नहीं है। इसके कारण ये टूट गया है। तो इसमें को सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अच्छा, 2 दिन। तो इसमें डबल से कार्य किया जा रहा है। इसमें डबल से हमने बोला इनको कि ये तिराड़ आ रही, इसमें टूट रही है, तो उन्हें चेक करने के लिए आए और इसको फोड़ दिया गया है और वापस से निर्माण कार्य चालू कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि कैसा क्या निर्माण हुआ होगा इस प्रकार से अगर नहर फूटी है तो? बहुत ही घटिया निर्माण है ये और ना तो सीमेंट डाली गई है ज्यादा, ना तराई हो रही है, ना कुटाई हो रही है। अभी तक कोई अधिकारी वगैरह आया चेक करने? नहीं, अधिकारी कोई भी नहीं आए हैं। ठेकेदार भी उसको बोल रहे हैं तो नकारा कर रहा है, पल्ला झाड़ रहा है, यहाँ आके बात ही नहीं कर रहा है। मजदूर की माने तो तराई ही नहीं की गई, सीमेंट भी कम डाला है। अधिकारी को बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। बस ठेकेदार के लोग आते हैं और चले जाते हैं। अब हम लोग को तो जितना कंपनी वाला बोला उतना माल डाल के चल रहा है, सब चीज हमारा सही चल रहा है। तो इसमें क्या है नहीं, अभी तो कंपनी का मालूम होना चाहिए। तो ये जितना इंच बोला इतना इंच माल डाल के चल रहा है। 6 इंच माल डाल के चल रहा है। तो ये कितने दिन पहले बनाई थी और ये वापस उखड़ गई? ये कितने? अभी हो गया 4-5 दिन। अच्छा, 4-5 दिन हो गए इसको। तो ये उखड़ गई तो ये वापस से माल रख रहे हो क्या इसमें? इसमें वापस से रख रहा है, जहाँ जहाँ उखड़ गया उसको वापस से रख रहा है। तो ऐसी पाइप का जो छोड़ के गया था वो वाला टुकड़ा कर रहा है। ऐसे कितनी जगह जो उखड़ गई जो वापस से रख रहे हो? ये तो पहली बार यही पे है, दूसरा कहीं पे नहीं है। अच्छा, तो किसान लोग तो बता रहे बहुत सारी जगह पे हो गए। बहुत जगह यहीं पे है। जितना कंपनी वाला जैसा मटेरियल दे रहा है बना के, हम लोग काम करने वाला मजदूर है, काम कर रहे हैं। जैसा दे रहा है ऐसा कर रहा है। सही, ठीक। हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते कि क्या करना है नहीं करना है, क्या वो तो जैसा माल देगा अपना काम करना है। हमको दिहाड़ी से मतलब है। जी जी बिल्कुल। ठेकेदार अगर जैसा बोलता है कंपनी वाले वैसा आपको माल काम कर रहे हैं। ठीक है। क्या है नहीं है उनको क्या डालने का नहीं डालने का उनको ही मालूम होगा, कंपनी का है। जैसा बताया गया है वैसा ही कर रहे हैं। अब फिर से परतें भर रहे हैं। पहले वाली परतें तो 2 दिन में उखड़ गईं। जब न्यूज आवर की टीम ने ठेकेदार के इंजीनियर और जल संसाधन विभाग से जवाब मांगा तो जवाब मिला, सब मापदंडों के अनुसार हो रहा है। हम क्या बोले यार भाई साहब, तो काम चल रहा है, थोड़ा बहुत त्रुटि तो रहती है।
उसको अपन को मरम्मत करना पड़ेगा और क्या। तो ये सभी जगह बताया जा रहा है कि बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपने डबल से कार्य किया है, तो क्या कोई नहीं है। अपन भाई साहब कुछ नहीं बता सकते, कंपनी बता सकती है साहब, ठीक है। तो आप अभी देख रहे हैं, मैंने आपको ना जो त्रुटि होगी हमसे जितना बनता है मैं उतना करूंगा। आपके सेवा में तो मैं तब तक हूँ, जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना कर ही रहा हूँ। नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ सवाल कि जो निर्माण कार्य चल रहा है डबल दोबारा क्यों करने के पड़ रहा है आप लोगों को? दोबारा इसलिए क्या जानते हो, आप ही भी जानते हैं, अगर चल रहे अपन अचानक से कोई भी त्रुटि हो सकती है भाई, इतने बड़े काम चल रहे हैं, थोड़ी बहुत त्रुटि इधर उधर होती रहती है। जी 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 बिल्कुल। अपन और स्थानीय लोगों ने तराई का भी बोला है कि तराई नहीं, तराई तो बिल्कुल हो रही है, आपके सामने ही हो रही है। मैंने 2 बार करवाया था, आप कह रहे थे कल की नहीं हुई है। जी, ये लड़का भी बोल रहा है कि कल नहीं हुई थी, करवाया भाई साहब। तो अब जिम्मेदारों की भी सुन लेते हैं। सब इंजीनियर साहब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो थोड़ा टूट फूट हो जाती है, लेकिन कोई कमी नहीं है, मरम्मत करवा रहे हैं। बढ़िया चल रहा है, हमारा जो मापदंड है जल संसाधन विभाग से उसके अनुरूप करवा रहे। सर इसमें अनुबंध में शर्तें दी हुई है, जो मापदंड दिए उसके अनुसार करवा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि इसमें जो माल डलना चाहिए वो 6 इंच की जगह पे 3 इंच का माल डल रहा है। 6 इंच भी नहीं है माल इसमें, 3 इंच भी नहीं है, 6 सेंटीमीटर है इसमें। और अनुबंध में 6 सेंटीमीटर है इसकी मोटाई। और जो 2-4 दिन पहले बना जो परतें उखड़ गई और फिर से वापस से काम किया जा रहा है, ऐसा क्या? बढ़िया है, कोई कहीं से नहीं फटी, सब बढ़िया है। सही से कुछ नहीं फटी, वो भैंस 100 जगह आ गई थी, वो रिपेयर करवा दिया। सर ये रिपेयर इतने बड़े काम में छोटा मोटा हो ही जाता है। सर ये रिपेयर करने की क्यों जरूरत पड़ी? इतना कहीं नहीं रिपेयर किया हमने। जी सर, कितने करोड़ की लागत से बन रहा सर? कितने किलोमीटर का? और सर 17.89 करोड़ की लागत। अच्छा ठीक है सर, क्या नाम है आपका? SR बड़ोलिया। सर इसमें लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है कि ठेकेदार मतलब तराई वगैरह भी नहीं करता है। बढ़िया हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सत्तवास से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर जो ये नहर आपको दिखाई दे रही है ये 18 करोड़ की लागत से बनी है। जी हाँ, 18 करोड़ की ये नहर है जो बनते ही महज 2 से 3 दिन के अंदर टूट गई है। ये 18 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए गए हैं। जो माल डाला गया है वो साफ तौर पर आप खुद देख सकते हैं कि 18 करोड़ की लागत से बनाते हुई गई है, लेकिन जिस तरीके से ये 2 दिन में ही टूटने लग गई है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार। लेकिन जो जिम्मेदार है वो इस पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारों का ये कहना है कि मापदंडों के आधार पर कार्य किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मापदंडों के आधार पर कार्य किया जा रहा है तो क्या ये 18 करोड़ रुपए यूं बर्बाद हो रहे हैं? बनते ही 2 दिन में ये नहर टूट रही है। पूरा मामला उलझता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हेमंत गुर्जर, संवाददाता सतवास से जुड़ गए हैं। जी हेमंत, 18 करोड़ की नहर बनते ही टूटने लग गई है। आपको लगता है मापदंडों के आधार पर जो कार्य करने की बात कही जा रही है वो सच साबित हो रही है? यहाँ पर क्या वाकई मापदंडों के आधार पर कार्य किया जा रहा है? क्योंकि नहर तो 2 दिन में ही टूटने लग गई। जी बिल्कुल, 18 करोड़ की लागत से बनी नहर अब एक बड़ा खुद सवाल बनकर रह गई। लोगों का कहना है कि इसमें पूरी तरीके से घटिया निर्माण किया गया है। 2 दिन के अंदर ये नहर उखड़ गई है और मरम्मत की जा रही है। यहाँ तो इसमें जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही इंजीनियर ध्यान दे रहे हैं। कोई भी किसी भी अधिकारी का इस पर ध्यान नहीं है। लगातार ये नहर का निर्माण और इनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो नहर का निर्माण है 2 से 3 साल से किया जा रहा है, लेकिन इससे पूर्व भी जो दूसरा क्षेत्र है काटाफोड़ का, वहां पे भी निर्माण किया गया था, वहां भी पूरी तरीके से उखड़ गई। अब जो नगर सतवास है वहां पे इनका निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो 2 से 3 दिन में लगातार उखड़ गई है और अब दोबारा मरम्मत की जा रही है इसकी, और तराई भी नहीं हो रही है। तो लोगों का बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि ये नहर क्या जनता की भलाई के लिए बनाई गई थी या किसी के पैसे भरने के लिए बनाई गई थी? बिल्कुल, सवाल कई हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पर जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया हेमंत कि इसके पहले भी नहर बनाई गई थी, वो भी टूट रही है, दोबारा फिर ये नहर बनाई जा रही है दूसरी जगह, वो भी टूट रही है। तो क्या इससे पहले और ये अब जो दोबारा नहर बनी है, जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है? क्या वही ठेकेदार है जिसने पहले भी कार्य किया था और अब भी ये वही नहर बना रही है, वही ठेकेदार है? जी बिल्कुल, ये वही ठेकेदार है ग्वालियर का जिसे ठेका दिया गया था। इसको द्वारा काटाफोड़ क्षेत्र में भी नहर बनाई गई थी, वहां भी उखड़ गई, और अब ये सतवास क्षेत्र जो है वहां भी इसके द्वारा बनाई जा रही है। लगभग 18 करोड़ की लागत से ये नहर, जिसकी मतलब दूरी है 81 किलोमीटर के लगभग ये दूरी है, उस तहत बनाई जा रही है। लेकिन ना तो इसमें तराई की जा रही है, ना ही गुणवत्ता अच्छा कार्य किया जा रहा है। लगातार लोग गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें तो पहले ही पता था कि ना ही
खबर के बाद, इससे पूर्व हमने खबर लगाई थी, ना तो कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है, ना ही जांच की गई है इसकी। बिल्कुल कह सकते हैं कि अधिकारी मौन यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी अपने कार्य से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो साफ तौर पर दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नहर टूट रही है और जो यहाँ के नागरिक हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनको भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। हालांकि करोड़ों की लागत यहाँ पर लगाई गई है। हेमंत, ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इस मामले में आपकी किसी से कोई बातचीत हुई अब तक? जी, मेरे इस मामले में बात हुई थी, जो जिला अधिकारी है यहाँ के, जो नहर विभाग के, उनका यही कहना है कि मुझे अभी आपके द्वारा माध्यम से ये संज्ञान में मामला आया है तो मैं तुरंत दिखवाता हूँ इस मामले को लेकर। लेकिन फिर उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया कि अब पता नहीं जांच होगी या नहीं होगी, अभी संशय का विषय है। लेकिन इतना बड़ा मामला है, जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल, मामला इतना बड़ा है, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, कहिए। क्योंकि ये जो अधिकारी है, जो सब इंजीनियर है, वो भी ठेकेदार की हाँ में हाँ, सुर में सुर मिलाए जा रहे हैं कि उनका ये कहना है कि नहर का निर्माण अच्छे तरीके से किया जा रहा है। जब हमने यहाँ के जो मजदूर है, जो ठेकेदार के मजदूर है, वो खुद काम कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि जहाँ जहाँ नहर टूट रही है, जहाँ दीवारों से परत निकल रही है, वहां पुनः निर्माण किया जा रहा है। तो अब ये बात किसकी सच है? मतलब ठेकेदार की जो इंजीनियर है उसकी बात सच है, या जो उनके मजदूर है, ग्रामीण है, उसकी बात सच है? बिल्कुल, जानने का विषय जरूर है। आपके पास वापस आएंगे हेमंत। मनोज राजानी शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मनोज जी, ये पूरा मामला सतवास से सामने आया, जहां पर नहर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बनते ही ये नहर टूटने लगी है। हालांकि बनते हुए अभी सिर्फ 2 से 4 दिन का समय हुआ है जहां से ये नहर उखड़ना शुरू हुई है, लेकिन लागत इसकी 18 लाख है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 18 लाख की लागत से बनी हुई नहर मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ही उखड़ने लग गई है। भ्रष्टाचार का तांडव मोहन यादव की सरकार में सर चढ़कर बोल रहा है जी। सतवास हो, लोहारदा हो, कांटाफाड़ हो, कोई भी इलाका हम ग्रामीण का देख लें जी, और विशेष रूप से क्योंकि ये आदिवासी विधानसभा है, बागली का इलाका आता है जी, जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति की विधानसभा है, वहाँ पर तो खुला तांडव चल रहा है भ्रष्टाचार का जी। इस तरह के कृत्यों से जनता के बीच में जो छवि बनती है सरकार की, वो नकारात्मक छवि बनती है। ठेकेदार और अधिकारी मिलकर नेताओं के संरक्षण में ये काला कोरक धंधा चला रहे हैं। कई बार हमारे द्वारा शिकायत भी की जाती है, परंतु उनको कोई असर नहीं होता है। इस तरह के भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, संबंधित विधायक जो वहाँ के हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह के कृत्यों पर रोक लगाए। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा कि रोक लगनी चाहिए, वाकई में रोक लगनी चाहिए, लेकिन मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, करोड़ों की लागत जिस तरीके से पानी में बह रही है, यहाँ के जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की जा रही तो वो सिर्फ हवाला दे रहे हैं। खबर चलने के बाद भी यहाँ पर अब तक कोई अधिकारी देखने नहीं पहुंचा। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि पूरा भ्रष्टाचार का ये मामला है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसी विधानसभा में पहले नगर पंचायतों में भी खुला तांडव हुआ है। मैं चाहे बात लोहारदा की करूं, सतवास की करूं, कांटाफोड़ की, मैं वही तो बताना चाह रहा हूं कि इस विधानसभा चूंकि अनुसूचित जनजाति की है, तो यहाँ पर किस तरह का कृत्य हो रहा है और बिना सत्ता के संरक्षण के इस तरह कृत्य संभव नहीं होते। कांग्रेस पार्टी के साथी लगातार वहाँ आंदोलन करते हैं, सतवास नगर पंचायत में धरने पर बैठते हैं। इस तरह के आंदोलन हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी हमेशा सक्रिय रहती है इन कामों को जनता के बीच में रखने के लिए। परंतु इस नकारात्मक व्यवस्था के सामने हम भी नतमस्तक हो चुके हैं, थक चुके हैं हम भी। अभी निश्चित रूप से इस बार हम हमारे नेता जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघाल जी से चर्चा करके विधानसभा में इसको उठवाएंगे। बिल्कुल, मामला उठना जरूर चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया कि कांटाफोड़ पे भी पहले ये निर्माण हुआ था, लेकिन वहां पर भी इसी तरीके से ही पूरा मामला सामने आया था। वापस आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जी। राजेश मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं, नेता है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राजेश जी, ये पूरा मामला सतवास से सामने आया, जहां पर करोड़ों की लागत से जो नहर बनवाई जा रही है, वो नहर बनने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर जमकर किया जा रहा है, क्योंकि नहर बनते ही 2 से 3 दिन के अंदर ही टूटने लग गई। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी है। जी, तो अगर ये मामला आपके संज्ञान में है, तो अब तक कोई अधिकारी या फिर कोई भी नेता वहां पर झांकने क्यों नहीं पहुंचा? करोड़ों की लागत इस तरीके से पानी में बर्बाद हो रही है। मैडम, ये मामला आज ही मुझे आपके द्वारा संज्ञान में आ गया। सुबह किसी पत्रकार को और फोन आया था, उन्होंने कहा निश्चित ही हम इसके लिए हम
ऊपर बात करेंगे कि गुणवत्ताहीन कार्य किया गया, जिससे नहर अभी बनने के बाद तुरंत उखड़ गई है। जी। लगभग 18 करोड़ की लागत की जो नहर है, इसको गुणवत्ता युक्त बनना चाहिए किसानों को, ताकि इससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। लेकिन राजेश जी, सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर। हमारे साथ मनोज रजानी जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस से हैं, अध्यक्ष हैं। वो भी सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, क्योंकि इससे पहले भी यही इंजीनियर जिन्होंने काम लिया था, यही ठेकेदार काटफोड़ा में भी इन्होंने ये नहर का निर्माण किया था, वहां पर भी यही दशा देखने को मिली थी। और अब जब यहाँ सतवास में भी बनाया जा रहा है तो यही दुर्दशा देखने को मिल रही है। सवाल उठ रहे हैं, मनोज जी भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के राज में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। नहीं मैडम, इसमें बीजेपी का कोई वो रोल नहीं है। इसमें जो ठेकेदार की त्रुटियां हैं उसके कारण ये जो हो रहा है, गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, इसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं है। निश्चित ही इसको ठेकेदार पर लगाम लगानी चाहिए कि वो गुणवत्ता युक्त कार्य करे। नहीं तो आप जो कह रहे हैं, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि भ्रष्टाचार इसमें नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जब पहले कार्य करवाया गया था, यही इंजीनियर थे, यही ठेकेदार थे, और वहां पर भी कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया था, सवाल उठे थे, और वापस से उन्हीं को काम दिलवाना, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का मामला तो उठ रहा है ना, संरक्षण तो मिल ही रहा है ना इनको, तभी तो ये वापस यही इंजीनियर और यही ठेकेदार को काम दिया गया है। और भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं मैडम, ये तो बताइए, और भ्रष्टाचार का परिभाषा क्या होती है? बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दीजिए। आपसे पूछा मैडम, मुझसे नहीं कि भ्रष्टाचार। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार जिस तरीके से करा जा रहा है वही तो हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पैसे की बर्बादी की जा रही है, करोड़ों रुपए लागत लगा दी गई है, उसके बाद काम गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा है, मिली भगत है। यही तो भ्रष्टाचार है कि अगर मिली भगत नहीं होती, संरक्षण नहीं मिलता, तो ये शायद नहर अच्छी बनी होती। यही तो जवाब हम आपसे चाह रहे हैं। दल के नेताओं के बगैर संरक्षण के इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं हो सकते। बिल्कुल, बताइए, अब आप बताइए, हमने जवाब दिया, अब आप बताइए राजेश जी। हेलो जी, अब आप बताइए, जवाब आपको मिला, हमने आपको जवाब दे दिया, अब आप बताइए, बिना भ्रष्टाचार के अगर कार्य किया जाता तो आप मुझे बताइए कि 2 दिन में ये नहर टूट जाती। इसमें किसी नेता की कोई मिली भगत नहीं है, चूंकि काम गुणवत्ताहीन ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार पर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से वो अच्छा कार्य कर सके। इसमें कोई नेता या वो पार्टी का कोई रोल नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि अच्छा गुणवत्ता युक्त कार्य हो। बिल्कुल, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मामला आपके संज्ञान में नहीं है। देखिए, बात नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, फोन कट करके चले गए हैं। ये हमारे नेता हैं जो बात नहीं करना चाह रहे, फोन कट करके चले गए हैं, जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और जवाब हमसे ही मांग रहे हैं। मनोज जी, ये है नेता सरकार में बैठे। भारतीय जनता पार्टी के नेता झट बोलो, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो जी। ये झूठ बोलने में माहिर लोग, पारंगत लोग हैं। इनके संरक्षण के बगैर कोई भ्रष्टाचार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। देवास जिला नहीं, मध्य प्रदेश की बात कर लूं, हर जगह ब्लॉक में आप देखेंगे जहां जहां निर्माणाधीन व्यवस्थाएं हो रही है, इन्हीं के नेता लोग ठेकेदार बनके काम कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश शासन इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगा? क्या उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा ठेकेदार को? बिल्कुल। वैसे आज कलेक्टर महोदय से संबंध में आज जरूर चर्चा करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। बिल्कुल, विपक्ष अपनी आवाज उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जो पक्ष है वो अपना पक्ष पूरी तरीके से रखे बिना ही फोन कट करके चले गए, जवाब नहीं दे रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कोई नेता का इसमें हाथ नहीं है, तो फिर आखिर वही इंजीनियर, वही ठेकेदार वापस से इसी काम को कर रहे हैं और वापस से गुणवत्ता जो है पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। वहां के लोग जो है परेशान होते हुए ये कह रहे हैं इंजीनियर को सस्पेंड करना चाहिए, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए सरकार। बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, ठेकेदार को सस्पेंड करना चाहिए, इंजीनियर को, लेकिन कार्रवाई नहीं होती दिख रही, क्योंकि जिस तरीके से मनोज जी आपने खुद देखा, जवाब नहीं दिया, फोन कट करके चले गए हैं। ये हमारे नेता हैं। जी जी बिल्कुल। अब आप बताइए, जिस तरीके से आप तो कह रहे हैं कि आवाज उठाएंगे, अब ये मामला तो पूरी तरीके से संज्ञान में आ चुका है। कलेक्टर महोदय से इस संबंध में चर्चा करूंगा। जी जी, चलिए ठीक है, आप जो है बातचीत करेंगे और जिस तरीके से मामला उठा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मनोज जी। थैंक यू वेरी मच। संवाददाता की तरफ रुख करेंगे, हेमंत गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत, जवाब नहीं दे पाए, फोन कट करके चले गए हैं, जवाब नहीं है उनके पास, हालांकि ये कहते हुए गए कि भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, लेकिन फोन कट करके चले गए। आपको नहीं लगता है कि जवाब देना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए? विपक्ष जब अपनी बात पूरी रख रहा है तो पक्ष इनको भी अपना पूरा रखना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं दे पाए, फोन कट करके चले गए। जी हेमंत। जी बिल्कुल जी,
ये आपको बता दूं कि जो नहर का निर्माण चल रहा है बहुत ही घटिया तरीके से चल रहा है। ना तो कोई इसमें अधिकारी आए जांच करने, ना ही इसकी सुनवाई आ रही। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, ना तो हमें इस पे भरोसा है, ना ही अधिकारियों पे भरोसा है, ना ही किसानों पे, ना ही मतलब इंजीनियर पे भरोसा है। ये किसानों का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना इनका गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने उठा है और कोई भी इस पे बात नहीं करना चाहता, सवालों के घेरे में जरूर है, लेकिन जिस तरीके से पक्ष जो जिनको पक्ष रखना चाहिए वो अपना पक्ष नहीं रखा है और जवाब दिए बिना ही फोन कट करके चले गए। अब भरोसेमंद अधिकारी ही जब ऐसे ही अगर सवाल खड़े होते रहेंगे इनके ऊपर और अपनी बात नहीं रखेंगे तो ये मामला उलझता नजर आएगा। हालांकि विपक्ष ये कहता हुआ नजर आया। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। बीजेपी से विधायक हमारे साथ जुड़ गए, विधायक जी मुरली भवरा। मुरली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बिल्कुल सर, ये विषय एक दो दिन से टीवी चैनलों के ऊपर चल रहा है। जी जी। और इसको मैंने पूरी गंभीरता से लिया है और ये काम में जो भी दोषी लोग होंगे जी, इसके मैं जांच करूंगा और जांच कराने के बाद उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करूंगा, क्योंकि शासन की योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, यदि अधिकारी इस प्रकार की चीजें भी करेंगे तो वो भी दोषी होंगे और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कराने की मैं विभाग से भी मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि तत्काल प्रभाव से कार्य करना चाहिए। लेकिन सर, यहाँ पर आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहा है। कांग्रेस से भी हमारे साथ नेता जुड़ते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार इनके संरक्षण में फल फूल रहा है। ऐसा कोई विषय नहीं, लेकिन हम तो तत्काल कह रहे हैं ना, हम तो जांच करवाएंगे जी। हम जांच का विषय हमारे पास पूरा। कांग्रेस का काम है ये है कि आरोप प्रत्यारोप, लेकिन हम तो ऑन द स्पॉट, आपके फोन अभियाल आया मेरे पास, भोपाल से फोन आया, बिहार में एक बैठक में भी हूँ, बैठक में बाहर निकल के आपके फोन आए, मुझे विषय लगा। बिल्कुल, और ये मैं तत्काल कह रहा हूँ कि कार्रवाई हम करवाएंगे उसमें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा काम किया जो हमसे बात की, आपने तत्काल प्रभाव से बात की। देखिए, हमारे साथ मनोज जी वापस से जुड़ गए। मनोज जी, विधायक जी हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से कार्य करवाएंगे, तत्काल प्रभाव से जो ठेकेदार और इंजीनियर है उनको हटाया जाएगा। इन्होंने हालांकि भरोसा दिया है, क्या लगता है आपको? इतनी सक्रियता से ही काम करना चाहिए विधायक को, इनकी जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल, तत्काल पूर्ण से ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, इंजीनियर को तत्काल हटाना चाहिए, यही कांग्रेस मांग करती है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की भी मांग यही है और सरकार से जनता भी यही मांग रही है कि ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। क्योंकि सर, एक बार आप जाकर देखिएगा मौके पर कि बनते से ही, करोड़ों की लागत से बनते से ही ये नहर टूटने लग गई है। ऐसे कृत्यों से जनप्रतिनिधि बदनाम होते हैं जी। मैंने पहले भी कहा आपको कि बिना सत्ता के संरक्षण के इनको कोई भी लाभ नहीं मिल सकता। जब सत्ता का अगर कोई संरक्षण नहीं है तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, तत्काल कार्रवाई की बात कह रहे हैं विधायक जी, सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी जी जी, मैंने पहले ही बताया ना, हम तो तत्काल इसकी जांच करवाएंगे, एजेंसियों के माध्यम से जांच कराएंगे, विभागों के माध्यम से जांच कराएंगे और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरीके से आश्वासन दिया है, मानते हैं कि तत्काल रूप से कार्रवाई होगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा है और सवाल उठ रहे हैं, हेमंत हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत, विधायक हमारे साथ जुड़े थे, कह के गए हैं कि तत्काल रूप से इस मामले को उठाएंगे और तुरंत ही इस पर कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है कि अभी तक तो कोई नेता या मंत्री यहाँ पर झांकने नहीं गया, लेकिन विधायक जी ने एक आश्वासन दिया है, खरे उतरेंगे अपने आश्वासन में? जी बिल्कुल, अब देखते हैं कि अधिकारी तो अपने आश्वासन पे खरे नहीं उतरे। अब विधायक जी ने कहा है तो अब देखते हैं कि ये खरे आश्वासन पे उतरते हैं कि नहीं उतरते। बिल्कुल देखने वाली बात है। खैर, हम भी यही चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, भ्रष्टाचार की नहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, करोड़ों की लागत से बनी है और बनते ही ये नहर टूटने लगी। हालांकि इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, पक्ष अपना पक्ष सही से नहीं रख पाया। हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से हावी है, विपक्ष इस मुद्दे को अब उठाना चाहती है, लेकिन विधायक हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी से, एक आश्वासन जरूर देके गए हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी और तत्काल रूप से जो भी दोषी हैं उनको हटाया जाएगा। अब देखना है इस पूरे मामले पर कब तक शिकायत पूरी होती है और कब तक इस मामले पर जो है हल निकलकर सामने आता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।